राम राम दोस्तों, मैं रेणु तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। भरत जी राम जी के पास पहुँच गए। ये सूचना वहाँ पहुँच गई, लेकिन सबको ये गलत भावना आ गई कि भरत जी गलत इरादे से आए हैं। लक्ष्मण जी उनसे युद्ध करने को तैयार हैं। रामचंद्र जी मना कर रहे हैं कि भरत जी स्वप्न में भी ये बात नहीं सोच सकते। चलिए अब इस वीडियो को देखते हैं। मगबासी नर नारी सुने धाम काम तजी धाई, देख स्वरूप सने सब मुदित जन्म फल पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप, सौंदर्य और प्रेम को देखकर वह सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कही सब प्रेम सब कथा प्रसंगु, जही विधि राम राज रस भंगु। भरतई बहुरी सराहन लागी, शील सने सुभाए सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कथा कहकर फिर वह भागवती श्री भरत जी के शील, स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पया देखात पल फल, पिता दीन तजी राजु। जात मना बन रघु बनई, भरत सरसि को आजु। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। बसही कुंदेश गाँव कुमामा, कहाँ ये दरसु पुण्य परिणामा। अस आनंदु अचरजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलप तरु चामा। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांवों में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ ये महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव-गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। तही बासर बस प्रातः ही चले, सुमरि रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही हैं श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होई सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन भाऊ। भरतहि सहित समाज उछाऊ, मिल है राम मिटई दुख दाऊ। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाइने नेत्र और भुजाएं फरक रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दहा मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि सने सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डग डोलई, बिह बल बचन प्रेम बस बोलई। जिसके जी में जैसा है वो वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम वश
बिहल वचन बोल रहे हैं। राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सरित पैती राशि समेत, बसहैं दो बीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामद गिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखी करई सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राम समाज प्रेम में ऐसा मगन है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम तहि समय जस, तस कहीं सकई न शेषु, कवई आगम जिमि ब्रह्म सुखु, आहा मलिन जनेशु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी कह नहीं सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही आगम है जैसे अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। उहाँ राम रजनी अभिषेषा, जागे सिंह सपन अस देखा, सहित समाज भरतु जन आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वह श्री राम जी को सुनाने लगी, मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीख दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच में छोड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस हो गए। लखन सपन ये नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाए कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने। और बोले, लक्ष्मण ये स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भाषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कह गए उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिश देखत भये। नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अपलोच की कारनु कहा, चित चकित रहे सब समाचार की। रात कोलन आई ते ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान और मुनियों को बंदा करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ये देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। ये चिंता में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मन,
प्रमोद तन पुलक भरे, शरद सरोरहु नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गए और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। बहुरी सोच भस भैसियर बनू, कारण कबन भरत अग बनू। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए। अब भरत के आने का क्या कारण है? वे एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगनी सेना भी है। सो सुनि रामई भा अति सोचू, इत पितु बच इत बंधु समकोचु। भरत सुभाव समुझि मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिताजी के वचन, इधर भाई भरत जी का संकोच, भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाई जानी, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लख्यो प्रभु हृदय खबारू, कहत समय सम नीत विचारू। तब ये जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवकु समय न ढीठ दिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनी समझु कहूँ अनगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ नहीं कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने में ढीठ नहीं समझा जाता है, अर्थात आप पूछें तब भी मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए ये मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि यानी सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ हृदय सुठी सरल चिति, शील सने निधान। सब पर प्रीत प्रतीत जिए, जानहि आप समान। हे नाथ, आप परम सहृदय, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मोर मोह बस होई जनाई। भरतु नीत रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मोर विषयी जीव प्रभुता पाकर मोह बस अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु के चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आजु राम पदु पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंध कुअशर ताकी, जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी का पद पाकर धर्म की मर्यादों को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और ये जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं और असहाय हैं, करी कुमंत्रु मन साजी समाजू। आए करे अकंटक राजू,
कोटि प्रकार कलपि कुटलाई, आए दल बटोरी दोई भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राष्ट्र को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। ज्यों जी होती न कपट कुचाली, कही सुहाती रथ बाजी गजाली। भरतहि दोष देई को जाए, जग बोराई राज पदु पाए। यदि उनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत जी को ही व्यर्थ कौन दोष थे। राजपथ पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो गया जाता है। शशि गुरु दिए गामी नघ घसु, चढ़े उस भूमि सुरजान। लोक वेद ते विमुख भा, अदम न बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा। और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनातुत शंकु, कही न राज मद दीन कलंकु। भरत कीन ये उचित उपायु, रिपुरिन रंच न राखब काऊ। सहस्र बाहु देवराज इंद्र, ऋषुंक आदि किसको राजमद से कलंक नहीं दिया। भरत ने ये उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को भी कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निडरे राम जानु असिहाई। समझु पड़ई सोऊ आजु विशेषी, समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने ये एक बात अच्छी नहीं की जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर ये बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। एक इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटुप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदी शीश रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाषी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी ने नीति रस भूल गए। अयुत सर रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीत की बात कहते कहते उनका शरीर में वीर रस छा गया। वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर में रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानब मोरा, भरत हमई उपचार न थोड़ा। कह लगी सही रहूं मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं पछाड़ा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रि जाति रघुकुल जनमु, राम अनुग जगु जान। लातौ मारे चरत सिर, नीच को धूरी समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ, ये जगत जानता है। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठी कर जोर रजाय सुमांगा, मनो वीर रस सोवत जागा। बांधी जटा सिर कसी कटित भाता, साजी सरासनु
साय कुहाता। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मानी, मानो वीर रस ने सोते में जागते हुए उठा हो। सिर पर चड्डा बांधकर कमर में तरकश कस लिया और धनुष जी को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आजु राम सेवक जसु लेऊं, भरतहि समर सिखावन देऊं। राम निरादर कर फल पाई, सो बहु समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम जी का सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रण सैया पर शोभे। ते सई भरतहि सेन समेता, सानजु निदर निपातहु खेता। जो सहाय कर शंकरुआई, तो मारऊ रन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मैं राम जी की सौगंध लेता हूँ, मैं उन्हें युद्ध में मार डालूंगा। अति सरोष माखे लखनु, लखि सुनि शपथ प्रवान। सभय शोक सब लोक पति, चाहत भवरी भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और प्रामाणिक सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो गए और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। अनुचित उचित काजु किछु हो, समझु करई भले कह सब को। सहसा करी पाछे पछिताए, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित और उचित खूब समझकर बूझकर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताता है वह बुद्धिमान नहीं है। सुनी सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिंह सादर सन माने। कही तात तुम नीत सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। देव वाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनको आदर के साथ सम्मान दिया और कहा, हे तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज का मद सबसे कठिन मद है। जो अचिबंत नप मातहि तेई, नाहिन साधु सभा जहि सेई। सुनऊ लखन भले भरत सरीसा, विदिप पंच महा सुना नदीशा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया वे ही राजा राज मद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं, पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुनाया गया है और ना देखा ही गया है। भरतहि होई न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई। कभों की कांजी सक सी करनी, क्षीर सिंधु बिनिसारी। अयोध्या के राज की बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज का मद नहीं होने वाला। क्या कहीं कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? तिमरु तरनु तर नहीं मकु गिलई, गगनु मगन मकु में गई मिलाई। गोपत जल बूढ़ई घट जोनी, सर्ज क्षमा बरु छाड़ई छोनी। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निकल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने में जल में
अगस्त जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मशक फूंक मकु मेर उड़ाई होई नृप मधु भरतई भाई। लखन तुम्हार शपथ पितुआना शुचि समुद्र नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगनु खीरु अब गुण जलु ताता मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरत हंस रविवंश तरागा जन्म कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध अब गुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया। गही गुण पैतजी अब गुण बारी निज जस जगत कीन उजियारी। कहते भरत गुण शील स्वभाव प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अब गुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश में जगत में उजियारा कर लिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनि रघुपर बानी विबुध देखि भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। श्री राम जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना कर ले और श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुर धरनी भरत को कवि कुल आगम। भरत गुण गाथा को जानई तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म नहीं होता तो पृथ्वी पे संपूर्ण धर्मों को धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ, कवि कुल के लिए आगम और भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा कौन जान सकता है। लखन राम सुनी सुरबानी अति सुख लयो न जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय मंदाकनि पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया जो वर्णन नहीं किया जाता। पर ये भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया।